खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारे जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक फ़ैन पेज पर देख रहे हैं, हम उन सबको शो में वेलकम कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे ईमान है कि शो के प्रीवियस एपिसोड से आप सब ने बरकत पाई होगी और मुकद्दस इब्राहिम की कहानी को सीखा होगा और इससे ईमान में मजबूती हासिल की होगी। जी तो व्यूअर्स, हम हाजिर हैं लेट्स जर्नी टू बाइबल की एक और इंटरेस्टिंग और ब्लेसफुल एपिसोड के साथ, जिसमें हम सीखने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, अ स्टोरी एंड अ वर्स। तो नाज़रीन, शो का आगाज़ करते हैं और शो का आगाज़ हम दुआ से करेंगे और ये दुआ हम इस्माइल के साथ मिलकर करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे। कदूस 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 ज़िंदा रब्बुल फ़ाज, बहर उबर के बनाने वाले, अय बाप शुक्रगुजार हूँ इस घड़ी, इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता किया कि आपकी खिदमत के कामों को सर अंजाम दे सकें। हैं बाप, दुआ गो हूँ खुदावंद आज की एपिसोड को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपकी बरकत वाले हाथ को मांगती हूँ खुदावंद। उन तमाम नाजरीन के लिए दुआ गो हूँ अय बाप जो इस वक्त आपके शो को देख रहे हैं, उनके लिए कसरत से बरकत की दुआ को मांगती हूँ कि जिस तरह खून और गोश्त में बढ़े आपकी पहचान में बढ़ते चले जाएँ। अब आप लफ्ज़ों की तरतीब बता कीजिए, वैसे शुक्रगुजारी करना सिखाइए जैसी आपको पसंद है। जो कुछ मांगा है वो बेशक पाया आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज हम फिर से हाजिर हैं लेट्स जर्नी टू बाइबल की एक और इंटरेस्टिंग और ब्लेसफुल एपिसोड के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कुछ एक्टिविटीज़, कुछ स्टोरीज़ एंड अ वर्स। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा ईमान है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाना सीखेंगे क्रॉस। आज की एक्टिविटी से हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कुछ सिंपल चीज़ों से क्रॉस बना सकते हैं। सबसे पहले हम चार्ट पे क्रॉस को ड्रॉ करेंगे। हमारे पास चार्ट का एक पेपर होना चाहिए और एक पेंसिल और स्केल होना चाहिए जिसके साथ हम क्रॉस को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसको कट करेंगे। इसके बाद हम इसको फोमिंग शीट के साथ डेकोरेट करेंगे। रेडी है। यकीनन ये बहुत खूबसूरत लग रही है। आज की एक्टिविटी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जहाँ पे हम मिस मैरी के साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की खूबसूरत कहानी को सीखेंगे। पर इससे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं लेट्स जर्नी टू बाइबल।
जी तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा ईमान है कि आप सब ठीक हैं और खुश हैं। आज की बाइबल की कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। जिस तरह कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे शो का नाम लेट्स जर्नी टू बाइबल है। इट्स मीन बाइबल की तरफ हमारा सफ़र। जिस तरह कि आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि शो की फ़र्स्ट एपिसोड में हमने आदम और हवा के बारे में सीखा। इसके बाद हमने मुक़द्दस नूह के बारे में सीखा एंड हमने बाबल के बोर्ड्स के बारे में सीखा। आफ्टर दैट हमने मुक़द्दस इब्राहिम के बारे में सीखा, उनकी ज़िंदगी के बारे में सीखा कि वो किस तरह से खुदा बाप के साथ फरमाबरदार थे, हमेशा उनके हुक्मों को माना और हमेशा उनके हुक्मों की पैरवी की। बाइबल मुक़द्दस की इन्हीं तमाम सच्चाइयों को मद्देनज़र रखते हुए लेट्स जर्नी टू बाइबल की टीम ने इस बात पर मेन फोकस किया है कि खा बच्चे हों खा टीनेजर्स हों, उनमें बाइबल मुक़द्दस की कहानियों को सीक्वेंस वाइज स्टार्ट से लेकर लास्ट तक बच्चों में प्रीच किया जाए ताकि बच्चे ईमान में मजबूती हासिल करें। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम सब बाइबल मुक़द्दस को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करने वाले हैं आपके इस शो लेट्स जर्नी टू बाइबल में। जी तो नाज़रीन, आज की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। आज की स्टोरी जो हम सीखने वाले हैं वो है मुक़द्दस इसहाक के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। मुक़द्दस इसहाक बाप इब्राहिम की तरह ही खुदा बाप के फरमाबरदार थे, उनके हुक्मों को मानते थे, उनके हुक्मों की पैरवी करते थे और इसके साथ साथ मुक़द्दस इसहाक जो थे वो अपने वालिदैन की भी फरमाबरदारी करते थे, उनके हुक्मों को मानते थे और कभी भी अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करते थे। मेरा ईमान है कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इस वक्त इस शो को देख रहे होंगे और उन सब में ऐसी एबिलिटीज़ पाई जाती होंगी कि वो सब अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करते होंगे और उनके हुक्मों को मानते होंगे। खुदा बाप ने इसी तरह से, जिस तरह से उन्होंने बाप इब्राहिम को बरकत दी और उन्हें हर चीज़ पर मुकर्रर किया, इसी तरह से उन्होंने इसहाक को भी बरकत दी और उन्हें हर तरह की दौलत से नवाजा। इसके साथ साथ जहाँ कहीं वो जाते दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनते थे। टाइम इसी तरह से गुज़र रहा था और एक दिन ऐसा हुआ कि मुक़द्दस इब्राहिम की बीवी सारा जो थी वो उनकी डेथ हो गई और वो खालिक हकीकी से जा मिली। मुक़द्दस इब्राहिम को और मुक़द्दस इसहाक को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख था। इसी तरह से वक्त गुज़रता गया और मुक़द्दस इब्राहिम जो थे वो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए थे। वो इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि कब खुदावंद अपने वादे को पूरा करेंगे और वो मुक़द्दस इसहाक की शादी करेंगे और उनकी आगे औलाद होगी वो जो दुनिया में नस्लों और कौमों में फैलेगी और तकसीम होगी। इसी तरह से एक दिन ऐसा हुआ कि मुक़द्दस इब्राहिम ने अपने एक नौकर को, अपने ग़ुलाम को जो उनके पूरे घर का मुख्तार था, उसे बुलाया और कहा कि मुक़द्दस इसहाक की शादी की जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खुदा के वादे को पूरा होते हुए अपनी आँखों से देखें। लेकिन उन्होंने अपने खादिम को इस बात ताकीद की कि मेरे बेटे के लिए बीवी कनानियों में से हरगिज़ न लाना जिनके इर्द गिर्द मैं रहता हूँ। इस बात का मकसद ये था कि वो लोग बुतों की पूजा करते थे। कनानी लोग खुदा को मानते थे लेकिन इसके साथ साथ वो लोग बुतों की पूजा भी करते थे। उनके खादिम ने ऐसा ही किया और वो मुक़द्दस इसहाक के लिए बीवी बाप इब्राहिम के ख़ानदान में से लेके आए जो कि बेतुएल की बेटी और लाबन की बहन थी। इसका नाम रुबैका था। उन्होंने उनकी शादी मुक़द्दस इसहाक से की और उसके बाद उनके 2 बेटे पैदा हुए, ईसू और यकूब। इनके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे। मेरा ईमान है कि आप सबको आज की कहानी पसंद आई होगी और आज की कहानी से आपने सीखा होगा कि खुदावंद के साथ जब हम फरमाबरदारी से चलते हैं और खुदा के हुक्मों को मानते हैं तो खुदावंद कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते और पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहते हैं। मेरा ईमान है कि आज की कहानी से आप सब ने बरकत पाई होगी और ईमान में मजबूती हासिल की होगी और आप सब ने सीखा होगा कि हम खुदा बाप पर यकीन रखें, उनके साथ फेथफुल चले तो खुदा बाप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। बिल्कुल, खुदा बाप ज़िंदगी के हर मौके पर हमारी मदद करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट का जिसमें हम स्टोरी से रिलेटेड ही वर्ड्स को सीखेंगे और ये वर्ड्स हम मिस हिरा के साथ मिलकर सीखने वाले हैं। खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करता है। खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करता है। इमसाल उसका पहला बाब और इसके 7 आयत। जी तो नाजरीन, अब वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। हम मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीक लेट्स जर्नी टू बाइबल की एक और ब्लेसफुल एपिसोड के साथ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जोएल टीवी की तमाम टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
ताकि प्रोग्राम की आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप सब तक बवक्त पहुँचती रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।